तो हमें ताज्जुब होता है कि मुसलमानों ने बातिल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उस दौर की वो बड़ी बड़ी जालिम ताकतें कि जिनके बारे में लोग ये गुमान करते थे, बल्कि ये यकीन करने लग गए थे कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, वो नाकाबिले शिकस्त है। लेकिन मुसलमानों ने ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त देकर तारीख में अपना नाम रकम किया है। न सिर्फ ये, बल्कि अहले कुफ्र अपने दिलों में मुसलमानों का रौब महसूस किया करते थे। चाहे कितनी ही बड़ी ताकतें क्यों ना हो, मुसलमानों को आंख उठाकर देखने की हिम्मत उनमें नहीं होती थी। लेकिन उसके बरअक्स आज हम मुसलमानों पर निगाह डालें तो हम बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि जिन मुसलमानों से पूरी दुनिया और जालिम खौफ खाते थे, आज वही मुसलमान जालिमों से डरने लगे हैं। आज वही मुसलमान बातिल के आगे घुटने टेकने लगे हैं। जो मुसलमान अपने नबी और अपने दीन की हिफाजत करते थे, वही मुसलमान अपने दीन को बेचने लगे हैं। और मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में क्यों ना हो, बड़े परेशान रहते हैं, मारे काटे जाते हैं। लेकिन मुसलमान है कि उन्हें अक्ल नहीं आती, मुसलमान है कि किताब व सुन्नत की तरफ आना गवारा नहीं करते। हाज़िरीन, ऐसे हालात में हर मुसलमान के दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि मुसलमान परेशान है तो क्यों है। मैं इसी सवाल के जवाब के लिए इस मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूंगा, वो आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। आपका उन्वान है मुसलमान परेशान क्यों। फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 3 आयतें सूरह बकरा में 155 से 157 तक आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है, हम मुसलमान परेशान क्यों हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरा सवाल है और मैं अपनी तकरीर सवाल ही से शुरू करना चाहता हूँ, क्या वाकई आजकल का मुसलमान परेशान है? ये सवाल है। क्या जवाब है आप लोगों का? है? बस रुक जाइएगा, अब पलटिएगा नहीं। परेशान है? है। परेशान है कि नहीं है? है। बस पलटिएगा नहीं। आजकल का मुसलमान ईमान के लिए परेशान है या जान के लिए परेशान है? जान के लिए परेशान है।
आजकल का मुसलमान रोटी और बूटी के लिए परेशान है या ईमान को बचाने के लिए परेशान है? आज तक आप एक मजलिस बता दीजिए जिस मजलिस में लोग ये कहकर रोते हों कि देखिए आज हम लोगों का ईमान कमजोर है, बुराइयां हर तरफ हो रही है, लेकिन क्या चीज के लिए परेशान है? रोटी के लिए, बूटी के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए परेशान है ना। सवाल पर सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रोटी और बूटी ज्यादा थी या आज रोटी और बूटी ज्यादा है? तो कैसे परेशान है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 वक्त खाने को लोगों को मिलता था क्या? तो वो परेशान है कि हम परेशान हैं? वो परेशान थे कि हम परेशान हैं? उनका छत का मकान था, उनके रूम में एसी थी, उनकी मस्जिद पक्की थी, कालीन बिछे हुए थे, बोल ही नहीं रहे। तो वो परेशान थे कि हम परेशान हैं? हम नाशुक्रे हैं, परेशान नहीं हैं। आजकल का मुसलमान सबसे बड़ा नाशुक्रा है और परेशान नहीं है। और कुछ ऐसी तकरीरें हो रही है कि और इनको घटाया जा रहा है। जी नहीं, पूरी दुनिया में हम जहां भी हैं अभी अल्लाह के महबूब हैं, ये खोल के सुन लीजिए। क्यों? क्यों? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए इस्लाम अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आजर के लिए इस्लाम मांगा, अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए इस्लाम मांगा, अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, हमने और आपने कितनी मर्तबा अल्लाह से इस्लाम मांगा है? एक मर्तबा भी नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। जिस रब से इस्लाम नहीं मांगा, ईमान नहीं मांगा, उस रब ने हमको मुसलमान बना दिया, ईमान वाला बना दिया। यह रब का कितना बड़ा एहसान है, इसलिए हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। जिसने मांगा उनको नहीं दिया और जिसने नहीं मांगा उनको दे दिया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 61। अल्लाह का लोगों पर बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। और एक बात और याद रखिएगा, हम और आप पूरी दुनिया में जलील ख्वार बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसी तकरीर करता है बिल्कुल गलत कर रहा है। अरे मुसलमानों के 60 मुल्क हैं भाई, है कि नहीं है? पूरी दुनिया में सबसे मालदार मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, वो कुवैत है। 5वें नंबर पे कतर है। तो कैसे पैसा नहीं है? नहीं नहीं, बताइए ना, बताइए बताइए। इसलिए मैं ऐसी तकरीर को मानता ही नहीं हूं जिसमें यह कहा जाए कमजोर है। नहीं, आजमाइश के दौर से गुजर रहे। आजमाइश का दौर हो सकता है और एक तरीके का दौर नहीं रहता, आजमाए जाते हैं और अल्लाह की आजमाइश चलती रहती है। इसलिए अभी के दौर में और क़यामत की सुबह तक सबसे बड़ा इनाम वो इस्लाम है और ईमान है, सबसे बड़ा इनाम। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। क्या अल्लाह ताला क्रिश्चियन लोगों से खुश है? खुश है? आज पूरी दुनिया में उनकी तादाद ज्यादा है, दौलत उनके पास ज्यादा है, तो अल्लाह खुश है। कारून से अल्लाह खुश था, अल्लाह ने कारून को सबसे बड़ी दौलत दी थी, खुश था। फिरौन को अल्लाह ने हुकूमत दी थी, अल्लाह खुश था। तो हम और आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं, मेरा सवाल है। तो आप बताइए, बिल्कुल कायम रहिएगा कि आज हम मुसलमान परेशान हैं या हम नाशुक्रे हैं। पहले इसी को लेकर हल करना पड़ेगा। परेशान बिल्कुल नहीं है। 3 वक्त की रोजी रोटी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 वक्त भी हो जाता, 5 वक्त भी हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी हिंदुस्तान के अंदर सर्वे है कि कोरोना में सबसे टेंशन फ्री मुसलमान ही है। हाँ हाँ, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना में ज्यादा हिम्मत से अगर किसी ने काम लिया तो इन मुसलमानों ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदुस्तान के अंदर वो जो बीमारी है धर धर वाली बीमारी, अब उसका नाम नहीं लूंगा, धर धर वाली बीमारी जानते हैं ना, सबसे कम मुसलमानों में है। क्यों? अल्लाह पर भरोसा है इनको। तो कैसे हम और आप परेशान हैं? परेशानी का माना मैं तो नहीं समझा आज तक। भाई अल्लाह ने आपको 700 साल तक यहां भारत में हुकूमत दी थी, तो क्या आप ही की हुकूमत रहेगी? दूसरे को अल्लाह नहीं देंगे? अल्लाह ने खुद कहा इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128। जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहते जमीन दे देते हैं, लेकिन अंजाम और बेहतरीन अंजाम जो है वो ईमान वालों के लिए। तो हम मुसलमान दुनिया के लिए हैं या आखिरत के लिए हैं? आखिरत। तो परेशान है। आखिरत के लिए कौन परेशान है? बोले तो मौली साहब मैं परेशान हूं आखिरत के लिए। आखिरत के लिए जो लोग परेशान थे उनकी जिंदगी सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 1479। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बीवियों को कहा कि 1 महीने के लिए अलग थलग हो जाओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए अलग थलग हो गए और एक घर में बंद हो गए। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आए मिलने के लिए, तो अपनी बेटी से कहा, हफ्सा से, कि देख सुन ले, मेरी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे रोके हुए हैं, वरना कब तलाक दे देते। अब यहां रुकिए, जब बेटी में और दामाद में झगड़ा हो तो झगड़ा छुड़ाने के लिए साला जाएगा या आदमी को खुद जाना चाहिए? कौन जाए? जिसकी बेटी है वो जाए, जिसकी बहन है वो ना जाए। क्योंकि ये अब जुमला बोलने जा रहा हूं तो आपको लगेगा गाली दे रहा हूं, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये साले लोग ऐसे होते हैं ना कि घर को उजाड़ देते हैं। यानी एक साला उसकी जमा साले, वो गाली नहीं दिया मैं, वो जाके उजाड़ दे। क्यों? तान के बात करते सीधा, मेरी बहन को कुछ बोलने का नहीं, चल उठ चल। नहीं, कभी भी आप खुद जाइए और दामाद और पीटी का झगड़ा खुद छुड़ाइए, इसी हदीस से मिला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस सुना रहा हूं। अपनी बेटी को पहले समझाया। हम और आप अपनी बेटी को समझाएंगे? मेरी बेटी दूध की धुली हुई है, मेरी बेटी गलती कर ही नहीं सकती, मेरा दामाद ही खराब है या उसके घर के लोग खराब है। एक फोन आया, हेलो पापा बहुत परेशानी है, सीधा बेटी को लेकर आ जाते। सही है कि गलत है? आप घर तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं घर को। आप जाके पूछ लीजिए, जाके पूछ लीजिए हम और आप परेशान क्यों हैं? औलाद को लेकर परेशान है, बीवी को लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर परेशान है, इसकी बात कीजिए ना। दीन के लिए कौन परेशान है? सीधा बात कीजिए, सीधा। औलाद को लेकर परेशान है, बच्चा पैदा हुआ सीधा कब नौकरी मिलेगी, बेटी पैदा हुई शादी कैसे करेंगे। बीवी को लेकर परेशान है, सीधी बात कीजिए। इस्लाम के लिए कोई नहीं परेशान है। घर के अंदर अगर बीवी नमाज ना पढ़े परेशान है? नहीं। कुरान ना पढ़े बेटी परेशान है? नहीं। क्यों परेशान है? चाय लेके नहीं दिया, खाना बना के नहीं दी, बदन हाथ नहीं किया। नमाज के लिए, कुरान के लिए कौन परेशान है? बताइए ना भाई। परेशान है। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। बेटी से मिल ली, अब दामाद से मिलना है। रबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन ले लो, मैं मिलने के लिए आया हूं। अब रबा क्या करते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, नौकर हैं, गेट पर बैठे हुए हैं, एक नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखते हैं और दूसरी नजर ससुर जी को देखते हैं कि ससुर जी दामाद से मिलने आए हैं। आज हम और आप अपनी बेटी दीनदार को देंगे, मालदार को देते हैं। आज हमने और आपने अपनी बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा, नमाजी, कुरानी, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान, गाड़ी वाला, बैंक बैलेंस वाला,
तो जैसा ढूंढा वैसी परेशानी। अब देख लीजिए पहले लोग कितने थे, कैसे थे, अल्लाह वाले थे, वो कैसे परेशान होंगे। अपनी बेटी किनको दिया है जिनके घर में कुछ भी नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम आए जोर से बोलते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे क्या है, रबा कहते हैं कि मैं एक नजर देखता घर को, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, ससुर जी आए हुए बैठेंगे कहां। दूसरी नजर देखता कि आए हुए हैं मिलने के लिए। फिर कहा रबा अरे परमिशन लो ना मेरे लिए। एक नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता, दूसरी नजर आने वाले ससुर जी को देखता, अरे रबा परमिशन लो ना मेरे लिए, मैं मिलने आया हूं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, लेकिन नहीं, एक नजर उधर देखता, एक नजर इधर देखता, तीसरी मर्तबा परमिशन दे ही दिया, आ जाइए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर के अंदर पहुंचे तो क्या देखा, घर में क्या होगा, फ्रिज होगी, वॉशिंग मशीन होगी, गोदरेज की अलमारी होगी, अरे गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा। परेशान है। जिसने ज्यादा दुनिया पाल रखा है वो ज्यादा परेशान है। हाय माल, हाय दौ, हाय 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 हाय, इसलिए परेशान है। सीधा बोलिए ना, इसलिए परेशान है। घर में क्या है, एक तकिया, और तकिया के अंदर भी कांटा उंटा है थोड़ा बहुत, कुछ खजूर नहीं, खजूर भी नहीं है घर में, क्या है, कुछ जौ रखे हुए हैं, बस खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिटाई पर लेटे हुए हैं, उस चिटाई पर जिसमें पीठ पर निशान है। हम और आप लेटेंगे, हम और आप लेटेंगे, कालीन के बगैर लेट जाएंगे। परेशान है। जितना ज्यादा दुनिया को फैलाइएगा उतने परेशान होइएगा, जितने समेटिएगा उतने आराम से रहेंगे। चिटाई पर लेटे हुए हैं, चिटाई के निशानात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और रोने लगे। मा युबकी का, किस चीज ने आपको रुला दिया है उमर बिन खत्ताब। कहा आप सबके सरदार हैं और आप कैसे हैं, लेटे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे चिटाई के निशानात आपके पीठ पर हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके घर में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। बेटी देंगे ऐसे आदमी को, इसलिए परेशान है। अल्लाह वाले को कौन देता, हल्ला वाले को, नल्ला वाले को लोग देते। परेशान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा देते हुए कहा, उमर तुम जो बात कर रहे हो, कैसर और किसरा बादशाह, अल्लाह ने दुनिया उनको दे रखा है, हम मुसलमानों के लिए आखिरत है। बोलिए परेशान है, परेशान। कामयाब कौन है भाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। हर नफ्स को मरना है जो दुनिया से जाने वाला है, तुमको कल क़यामत के दिन पूरा बदला मिलेगा। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। और दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। तो हम परेशान हैं। आखिरत की फिक्र कीजिए, वो कामयाब है, और जो आखिरत की फिक्र नहीं करता मरने के बाद की जिंदगी के लिए, वो नाकाम है। कामयाब कौन है भाई, कामयाबी किसको कहा जाता है, धन दौलत को, रोटी कपड़ा और मकान को। फिरौन की हुकूमत अल्लाह ने छीन ली, कारून की दौलत अल्लाह ने छीन ली। कारून से ज्यादा दौलतमंद कोई हो नहीं सकता। फिरौन से ज्यादा हुकूमत, दुनिया कांपती थी, अल्लाह ने छीन ली। आदो समूद आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, सबकी ताकत को अल्लाह ने तोड़ दिया। जो आया है जाने के लिए आया है, इसलिए मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं। हुकूमत गई तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 1857 में जब यहां से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, मुसलमानों ने एक बड़ा काम किया है। वो काम यह कि उन्होंने अपने दीन को बचाया, अपने ईमान को बचाया है। दुनिया चली जाए, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया न मिले चलेगा, लेकिन आखिरत तो मिल जाए। और हम और आप बोलते हैं कि हम परेशान हैं। परेशान बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, कोई परेशान नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप बड़े नाशुक्रे हो गए हैं।
परेशान है? कौन परेशान है? क्यों परेशान है? 5 गुनाहों की सजा मिलके रहेगी, याद रख लीजिए। 5 गुनाहों की सजा मिलके रहेगी, याद रख लीजिए। उसमें 2-3 बयान करूंगा। सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी आ जाएगी जो इससे पहले नहीं थी। खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही है, देख रहे हैं हमारा, सजा मिलके रहेगी। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरिस सुल्तानी अलैहिम। और जहां नाप तौल में कमी होने लगे, डंडी मार रहे हैं कितने मुर्गी वाले मुसलमान, गेहूं वाले मुसलमान, चावल वाले मुसलमान, दूध वाले मुसलमान। आजकल हम और आप दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? बोल ही नहीं रहे हैं। मेरी उर्दू लग रहा नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। आजकल हम और आप दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? सीधा बोलिए। अरे भाई, ना दूध पी रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, बल्कि पाउडर पी रहे हैं। है कलमा पढ़ने वाले लोग भी उसमें पानी में मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? दूध को या दूध में पानी को? क्या बोलिएगा, दूध में पानी या पानी में दूध? आए? अरे भाई, दूध में पानी या पानी में दूध? पानी में दूध या दूध में पानी? कर क्या रहे हैं? है। अब आप ही बताइए। मस्जिद में लाख दुआएं होती रहे, हरम पाक में दुआएं होती रहे, खाने काबा में जाके दुआ कर लीजिए। अगर नाप तौल में कमी है, धोखा दिया जा रहा है, 3 सजा मिलके रहेगी। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, बारिश ही नहीं होगी। व शिद्दतिल मऊन, नौकरी नहीं मिलेगी। आजकल हमारे कितने बच्चे परेशान हैं, भाई शादी काहे नहीं कर रहे? अरे मौलवी साहब, अभी नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। तो एक जगह हम लोगों ने मजाक किया कि अरे भाई, अभी तो आप पांव पर ही खड़े हुए हैं। अरे मौलवी साहब, ये पैर की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे वाला पैर। जब पैसे वाला पैर होगा तो शादी होगी। तो कहिए ना कि पैसे के लिए परेशान है, सीधी बात करने का ना। इस्लाम के लिए परेशान है। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी। ठीक, नाप तौल में कमी, सजा मिलके रहेगी। आज से मार्केट वाले जितने हैं, आप जाइए उनको देख लीजिए, उनके पास 2 किस्म का किलो होता है। मैं मुसलमान की बात करता हूं। वो चेहरा देखकर किलो रखता है। अगर कुर्ती पैजामा वाला आया तो छोटा वाला रख दिया कि बड़ा वाला, असली वाला या नकली वाला? चेहरा देखकर तौलता है। जब चेहरा देख के तौलेगा, डंडी मारेगा, उसकी सजा सबको मिलेगी, पूरे लोगों को। इस्लाह मस्जिद में होनी चाहिए या फिर मार्केट में? दुरुस्त मार्केट में करना है या मस्जिद में? मार्केट को सही करना है। जब मार्केट सही करेंगे तो फायदा होगा। वह जौरी सुल्तान अलैहिम, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देते हैं, जालिम बादशाह रहेंगे। हमारे गुनाहों की सजा है ये। वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। और अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो आसमान से बारिश नहीं होगी, एक कतरा भी आसमान से नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह जानवरों पर रहम खाते हुए कतरा गिरा देता है। कितने लोग ज़कात निकाल रहे भाई? आए? जानना है, होशियार है बहुत लोग। जहां ज़कात देने की बारी आए तो दूसरा काम कर लिए झट से। वाह रे मुसलमान, सजा मिलके रहेगी। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। सूरह शूरा, सूरह नंबर 42, आयत नंबर 30। जितनी मुसीबतें आई हुई है तुम्हारे खुद के काले करतूत हैं, और बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह माफ करता है। अब आप ही बताइए,
जितनी मुसीबतें आई हुई हमारे खुद के काले करतूत हैं, और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शादी ब्याह में दाल भात भरता चलेगा? भरता जानते हैं? भरता, अरे आलू का बनता है ना भाई भरता। दाल भात भरता शादी में खाइएगा? क्यों? दाल भात भरता ये घर में भी नहीं चलता, तो शादी में कैसे चलेगा? आप ही बताइए। परेशान है। शादी में कितने आइटम होने चाहिए भाई? 10-15 आइटम तो होने चाहिए ना, इसलिए परेशान है। कितनी बारात वापस हो गई ये भी पता है आपको? खाना अच्छा नहीं खिलाया, बारात वापस, है ना? परेशान है। कितने बेटी वाले सूद पर ब्याज पर पैसा लाकर बारातियों को खिलाया और खिला रहे हैं। परेशानी हमने मोल ली, आपने मोल ली, खुद से आ गई है। और एक बात और कह दूं, शादी ब्याह में रस्मों रिवाज में हमारी खवातीन आगे आगे हैं। ये खवातीन जोर जबरदस्ती करा के अपने शौहर से वो मनवा लेती हैं, करवा लेती है जो वो करना नहीं चाहता है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप ही बताइए, शादी ब्याह में खरीदारी लेडीज करती है या जेंट्स करते हैं? मर्द करते हैं या औरतें करती है? आए? बोल ही नहीं रहे। काहे औरतें करेगी, आप काहे नहीं कीजिएगा? नहीं, आप काहे नहीं कीजिएगा? तो 100 जोड़ी तो लेकर आएगी वो, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो ब्याज पर पैसा लाइए, कर्जा लीजिए। बाप मरता क्या न करता, जो बाप अपना अपना पैर कहीं नहीं रखना चाहता है, वहां बेटी के लिए अपना हाथ फैला देता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए परेशान है। शादी होगी तो परेशानी बढ़ेगी। कहां कहां परेशानी है वो पॉइंट लेके आ रहा हूं मैं। शादी में परेशानी है कि नहीं भाई? आज हमारी बेटी दूसरे के साथ भाग रही है, पता है सबको। तो बेटी को आप कॉलेज में पढ़ाइए, कौन बोलता है मना करता मत पढ़ाइए? पढ़ाइए तो, लेकिन वैसी पढ़ाई का फायदा क्या है जो दूसरे लेके भाग जाए, है ना? तरबियत कहां हो रही है? दीनी माहौल कहां है? आज हर एक को पैसा चाहिए, चाहे जो हो जाए। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इब्न कुदामा मक़दसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, पहले जमाने की जो औरतें होती थी, जब मर्द घर से बाहर निकलते तो कहते थे इय्याका व कसबल हराम, तुम्हारे ऊपर हराम माल कमाना नहीं, हराम मत कमाना। हराम है, कमा के जो लाओगे हराम चीज, ये हराम है, ऐसी कमाई नहीं चाहिए, हराम नहीं लाना। फ़इन्ना नस्बिरु अलल जू वला नस्बिरु अलन नार, हम भूख पर सबर कर लेंगे लेकिन आग पर सबर नहीं कर पाएंगे। आज बता दीजिए, ऐसी कोई खातून है, कोई लेडी है जो अपने शौहर को घर से रुखसत करती है और ये कहती है देखिए कमाने के लिए जा रहे हैं, हराम मत लाइएगा, हलाल लेके आइएगा, क्योंकि हम भूख पर सबर कर सकते हैं लेकिन आग पर नहीं। कल अल्लाह आग में डाल देंगे तो सबर नहीं हो पाएगा। ऐसी एक औरत आप बता दीजिए, है क्या? आइए एक औरत का वाकया सुना देता हूं। परेशान है, कितने लोग बीवी को लेकर परेशान है कि नहीं भाई? अक्सर लोग हाथ उठाएंगे, हाँ है। और कितनी औरतें अपने शौहर को लेकर परेशान है, दीन के लिए नहीं परेशान है, कुरान के लिए नहीं परेशान है, नमाज के लिए नहीं परेशान है, फैशन के लिए परेशान है, रस्म रिवाज के लिए परेशान है, खाने पीने के लिए परेशान है। बस वही, कुरान नहीं पढ़ता शौहर, नो परेशानी। नमाज के लिए ना उठा, चलेगा, बड़ा अच्छा शौहर है। सही बोल रहा, क्या चीज की परेशानी भाई? परेशानी। आइए एक औरत वाकया सुनाता हूं, एक औरत का वाकया सुनाता हूं, और ये आजकल के जमाने ही का है, ये इबरत है हमारे लिए। मियां बीवी दोनों हाफिज कुरान,
आज आज हम और आप अपनी बेटियों को हाफिज कुरान बनाएंगे? बेटे को ही नहीं बना रहे हैं। कितने हाफिज साहब है भाई? हाथ उठाइए। हाफिज साहब, एक भी हाफिज नहीं है। अरे हाफिज जी, हथवा तो उठाइए। एक भी हाफिज साहब नहीं है। देखा कितना कुरान से कितनी मोहब्बत है हमें और आपको। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 817। यही कुरान के जरिए अल्लाह कौमों को उठाता है, कुरान को नहीं पकड़ते हैं तो गिरा देता है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर कुरान को छोड़ दिया। आइए एक वाकया सुना देता हूं इबरत के लिए जरा। मियां बीवी दोनों हाफिज कुरान, 10 बच्चे पैदा हुए। कितने? 10। उस औरत के अंदर 3 खूबी थी। 3। वो बेचारी दुनिया से रुखसत हो गई, अभी जल्द ही का वाकया है। उनके शौहर के पास लोग आए और कहा, हाफिज साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो हाफिज साहब ने 3 बातें रखी। नंबर 1, मेरी बीवी मेरे साथ 33 साल तक रही और 33 साल में मेरी बीवी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, ये फैशन या वो फैशन, कभी नहीं। 33 साल में। कितने साल में? अब आप में से बहुत सारे भाई अपने मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बीवी ऐसी ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 साल में कभी नहीं। शेख साहब गिना रहे थे, ईद में ये पहनूंगी, बकरीद में ये पहनूंगी, भाई के वलीमे में ये पहनूंगी, फैशन में ये पहनूंगी, फलानी आपी का कलर ऐसा है तो उनका कलर ऐसा है तो उनका कलर ऐसा। सिर्फ कलर ही देखने के लिए खवातीन जमा होती है। आपका कलर कितना अच्छा और खुद का कलर, अपना कलर खराब, दूसरे सबका बड़ा अच्छा है। इसलिए शौहर को बोलती है वो वाला लाइएगा, वो यूनिक लाइएगा, यूनिक, किसी से मैच ही ना करे, ताकि सब लोग ताकते रहे, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फलानी आपकी, फलानी भाभी, सुभान अल्लाह, क्या जम रही हैं। ईमान में आगे नहीं बढ़ेगी, कुरान में आगे नहीं बढ़ेगी, कपड़े में आगे बढ़ रही, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 साल तक साथ में रही, कभी नहीं मांगा। नंबर 2, मेरा मोहर था 12 पारे कुरान याद कराना। कितना मोहर था भाई? आज मोहरदैन है किसी का कुरान को याद करा देना 10 पारे? इसलिए परेशान है, इसलिए परेशान है। 12 पारे कुरान याद करा देना यही मोहरदैन है। मेरा था, हाफिज साहब बोले, हो गया। नंबर 3, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे, और 10 को हाफिज कुरान मेरी बीवी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। कितने? नहीं समझे? ये वाक्य नहीं आएगा समझ में, सच्चा वाक्य सुना रहा हूं। 10 बच्चे हाफिज कुरान। आज औरत खुद कहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, मौलवी नहीं बनेगा। आजकल औरतें खुद कहती हैं। अगर मर्द बोले भी कि नहीं मदीना भेजना है, फकीर बनाना है क्या, मौलवी बना है, फकीर बनाना है क्या, लेडीज खुद मुखालिफत करती है। और बाद में चल के जब ये बूढ़ी हो जाती है तो ओल्ड एज होम में छोड़ के चला आता है। ऐश कीजिए वहां जाके। सच्ची बोल रहा हूं, कोई बोल दे कि मौलवी साहब गलत बोल रहे हैं आप। घर की लेडीज अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना चाहती है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और मियां बीवी दोनों का दिमाग नहीं मिलता है। क्यों? वो बोलता डॉक्टर, ये बोला आज सबको भूत सवार है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर क्यों? पैसा जो है। इंजीनियर क्यों? रुपया जो है। मास्टर पैसा जो है। मौलवी क्योंकि मौलवी साहब के पास पैसा नहीं है, मौलवी साहब के पास है, इसलिए बेटे को मौलवी, इसलिए बेटे को मौलवी, अरे बेटे को मौलवी नहीं बनाने का है ना, पैसा नहीं है। सुन लीजिए, 10 बच्चे थे, 10 हाफिज कुरान, और 10 के 10 को मेरी बीवी ही ने हाफिज बनाया है। बेचारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है। 10 बच्चे जो हाफिज कुरान है, उसमें बेटा भी है, बेटी भी है। जब ये कुरान की तिलावत करेंगे उसका सवाब किसको मिलेगा? माँ को मिलेगा।
माँ को है आजकल माँ ऐसी, बताइए। उसने घर का भी काम किया, 10 बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाया। नंबर 4, चौथी खूबी, वो किताब का नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं किसका वाकया सुना रहा हूं। हाफिज साहब ने कहा कि मेरी एक किताब छपी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, उस किताब को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी बीवी से कहा कि जरा जेवर दे दीजिए। बीवी ने जेवर दिया और जेवर को बेच करके किताब हमने छाप लिया। फिर जब जेवर देने गए कि आप ले लीजिए, तो उस औरत ने कहा आजकल हमारी और आपकी बीवी जेवर कहां रखती है? कहां रखती है? अपने माँ बाप के यहां। समझ गए? क्योंकि अगर अपने घर रहेगा जेवर तो आप मांग लीजिएगा, कभी दे दीजिए। उस औरत ने क्या कहा कि मैंने आपको जेवर दिया था। उस औरत ने क्या कहा, मैंने आपको जेवर दिया था, अल्लाह से हमने सौदा किया है, हमको जेवर वोवर नहीं चाहिए। भला बताइए ऐसी कोई औरत जो अपना जेवर निकाल के दे दे कि कुरान छाप लीजिए, हदीस की किताब छाप लीजिए, एक औरत बताइए। ये मेरा चैलेंज है आज। परेशान है, किस लिए परेशान है भाई? जेवर को बचाने के लिए परेशान है, जन्नत खरीदने के लिए परेशान नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, रोटी बूटी उसी के लिए परेशान है, ईमान के लिए कोई नहीं परेशान है। कितने लोगों से मिलिए जिनकी बेटी जो है इस्लाम छोड़कर दूसरों के साथ भाग गई है, उनसे जाके मिलिए, क्या हुआ? अब हम क्या करें, वो तो 18 साल की हो गई थी, तो अब क्या करें, जाने दो चूल्हे बाहर में, हमको उनसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, यानी ईमान के लिए परेशान नहीं है बेटा बेटी के लिए आप? मेरे भाइयों, हम और आप आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं और अल्लाह ताला आजमाते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुमको आजमाएंगे डर के जरिए, भूख के जरिए। अभी डर लगा हुआ था उत्तराखंड में, पता है आपको उत्तराखंड में कौन सा डर था? हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया। क्या मसला हुआ था उत्तराखंड में, पता है आप लोगों को? 60,000 घर लपेट में आने वाले थे, मुसलमानों के थे लगभग। माशाअल्लाह लेडीज की दुआओं में वो तासीर अल्लाह ने पैदा कर दी। सब लेडीज घर से बाहर निकली और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दरबार में हाथ फैला दिया। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया और कहा 7 दिन में आप पूरी बस्ती को 60,000 लोगों को कहां ले जाएंगे, कहां बसाएंगे आप? और अगर ऐसा ही था तो पहले से बसने काहे दिया? तो हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। परेशान लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर तैयार था, और बुलडोजर बाबा तो आप जानते ही हैं, मशहूर हैं। हाँ नहीं मौलवी साहब बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वरना आप घबरा जाइएगा। पटना के एक जज हैं, कभी उनका कमेंट्स आप सुनिए। कोर्ट रूम ही में बोलते हैं, अरे यहां भी बुलडोजर लेके चला आया, सबको बुलडोजर से गिरा देगा। बहुत भारी जजमेंट है उनका, पढ़ने के लायक है। तो कभी कभी ऐसी चीजें पढ़िए। हर आदमी आपका दुश्मन नहीं है भाई, काहे को आपने दुश्मन समझ लिया है? टेंशन क्यों ले रहे हैं? इंसानियत आज भी जिंदा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारा और आपका अंदाज प्यारा होना चाहिए। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, बस खत्म। फिर भाई अल्लाह कहते हैं आजमाएंगे डर के जरिए, भूख के जरिए। कोविड-19 का मसला हुआ, भूख। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान टेंशन फ्री है। मालों में कमी करके, फलों में कमी करके, जानों में कमी करके सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जब भी मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जितनी भी मुसीबत आई है उसका हल क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा। एक इतनी हदीस अहम सुनाने जा रहा हूं, अभी जल्द ही मुझको मिली है। वो सुनन तिरमिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2402। कल क़यामत के दिन होगा, दुनिया में अल्लाह ने जिनको आजमाया था, तरह तरह से आजमाइश में डाला था, परेशानी में डाला था, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको इनाम दे रहे होंगे। जब इनाम मिल रहा होगा तो दुनिया में जो परेशान नहीं थे वो तरसेंगे और कहेंगे कि अल्लाह, क्यों नहीं दुनिया में मेरे चमड़े को बिल मकारीज, कैंची से काहे नहीं कटवा दिया? अल्लाह, मेरे चमड़े को कैंची से दुनिया में कटवा दिया होता ताकि हमें भी ये इनाम मिल जाता। तो जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा इनाम। तो बोलिए, आप लोग तैयार हैं कैंची से कटवाने के लिए अपने चमड़े को? हा, कभी भी तैयार मत होइए, कभी भी तैयार मत होइए। अल्लाह से परेशानी मत मांगिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप बहुत आसानी में चल रहे हैं। बड़े नाशुक्र हैं। कुछ वाकयात सुनाना चाहता हूं ताकि हमें और आपको जरा तसल्ली हो। मेरे भाइयों, पहले के हालात क्या थे, आजमाइश कैसी थी, ईमान वालों पर क्या गुजरता था, कैसे थे वो लोग? याद कीजिए बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। सुनन इब्न माजा मुकद्दमा हदीस नंबर 150, गले में रस्सा बांध दिया गया है, मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है। हमें और आपको किसी ने घसीटा ईमान के लिए? नहीं घसीटा। अहद अहद, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। खब्बाब बिन अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही बुखारी किताबुल इकरा हदीस नंबर 6943। कहा, अला तस्तंसिरु लना अला तदू लना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में बैठे हुए हैं, ये आके कहने लगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए आप दुआ क्यों नहीं करते? जरूर दुआ कीजिए हमारे लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा दिलासा देंगे, उलमा आपको बताएंगे। जब हालात ऐसे रहें तो ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। जान तो आज न कल तो आनी जानी है, खत्म हो चली जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद कान क़ब्लकुम युखज़ु रजुलु फयुहफ़रु लहु फिल अर्ज़ि फयुजलु फ़ीहा फयुजाउ बिल मिनशार फयुज़उ अला रासी फयुजलु निस्फ़ैन वयुमशतु बिअमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़मी फमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनी। खब्बाब, सुन लो, तुमसे पहले लोगों के हालात क्या थे? उनको पकड़ा जाता, लाया जाता, खड्डा खोदा जाता, खड्डे में डाला जाता, आरा लाया जाता, सर पे रखा जाता और जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते, यहां तक कि लोहे की कंघी लाई जाती, जिस्म में हड्डी और गोश्त समेत ही निकाल लिया जाता। ये तमाम चीजें उन्हें इस्लाम से रोकने वाली नहीं थी। बोलिए, ऐसी आजमाइश आई है? तैयार हैं? कभी भी ना ना ना, ये तो हिलाइए ही मत। कभी भी ये आजमाइश झेल नहीं पाएंगे। शेबे अभी तालीम में 3 साल तक रहे, अबू तालिब की घाटी में डिटेंशन कैंप में 3 साल तक मुसलमान घेर दिए गए, पहाड़ों के बीच में। कोई एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। क्या खा के रहे हैं? दरख्त के पत्ते खाए हैं, चमड़े को पानी में भिगोए हैं 3 साल तक। बोलिए, आज से तैयार है 3 साल तक चमड़ा पानी में भिगो भिगो कर चावने के लिए और दरख्त का पत्ता खाने के लिए तैयार हैं? आए, चमड़ा भिगो के खाएंगे, दरख्त के पत्ते खाएंगे। इसलिए हम और आप परेशान नहीं है, हम और आप नाशुक्र हैं, ये कहिए सीधा। और ये आजमाइश हो रही है, हम चाहे कुछ भी हैं और कैसे भी हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, तान देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। चाहे हालात जैसे भी रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है कि नहीं? टेंशन काहे को लेने का? नो टेंशन, टेंशन फ्री रहिए। हालात कैसे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता, सुमैया है इस्लाम के लिए शहीद होने वाली पहली खातून रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मार हैं बेटे, शौहर यासिर हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तकलीफ दी जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता, कहते मुसरक हाकिम हदीस नंबर 5666, सब्रन आले यासिर
फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्रन अला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। बोलिए, इतनी तकलीफ उठाएंगे? ये खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आग जलाया जाता, अंगारा धकाया जाता, अंगारे के ऊपर इनको लिटा दिया जाता, इनके जिस्म से पीप निकलता, पीप से अंगारा बुझ जाता, तब उसके बाद वो लोग छोड़ते। बोलिए, इतनी तकलीफ हो रही है हमें और आपको? परेशान है? नहीं परेशान है मेरे भाइयों। दिमाग से निकाल दीजिए कि हम और आप परेशान हैं, नेक काम में जरा पीछे हैं, तौहीद जरा कमजोर है, उसको मजबूत करना। और याद रखिएगा, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। याद रखिएगा, राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आती जाती सरकार है। आपको लगता है कोई सख्ती है? आपको लगता है ना कि सख्ती है? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे भाइयों, एक बात और याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। रोना छोड़ दीजिए, रोना छोड़ दीजिए। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके अंदर काबिलियत थी, कुछ था, तभी तो उनको मिनिस्टर बनाया गया। आप भी अपने अंदर पैदा कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 3 सदर जमहूरिया हुए, प्रेसिडेंट हुए इंडिया के। काबिलियत थी तब ना। मिसाइल मैन कौन है? हम और आप रोते हैं कि हमको कुछ नहीं मिलता। रोना छोड़ दीजिए, रोने वाले का आंसू कोई नहीं पूछता भाई। कुछ करके दिखाइए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अभी देखिए, क्रिकेट टीम जो अभी घोषित हुई है, श्रीलंका की वनडे सीरीज के लिए इंडिया की टीम, उसमें कितने मुसलमान हैं? नहीं मालूम आपको? अमा यार, 3 है भाई, और तीनों फास्ट बॉलर है। शमी है, सिराज है, और उमरान मलिक है, तीनों फास्ट बॉलर हैं। आपके अंदर काबिलियत है, दुनिया आपको लेगी। अपने अंदर हुनर तो पैदा कीजिए, रोना छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? नाइंसाफी हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बोलते ना हम और आप। यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया, 21 ईयर, अंसार, एक मुसलमान है। आईएएस ऑफिसर 21 ईयर के, 21 साल के एक मुसलमान है भारत में, अंसार। सफिन हसन, आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, यंगेस्ट, 22 ईयर, 22 साल के हैं सफिन हसन। तो आप भी तैयारी कीजिए। हम और आप तैयारी किसमें कर रहे हैं? नुक्कड़ पर बैठकर, चाय पीने में, चाय हिलाने में, बुराई में, टांग खींचने में, नेतागिरी में। अरे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अंसार यूं ही आईएएस ऑफिसर नहीं हो गए, सफिन हुसैन आईपीएस ऑफिसर नहीं बन गए, शमी, सिराज, उमरान मलिक इंडिया की टीम में वैसे नहीं आ गए। बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने भाई। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही प्रेसिडेंट नहीं हो गए, कुछ दिया है भाई। आए, रोइएगा? परेशान है? परेशान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ पंचर ही काहे बनाइएगा? आज हमारी कौम सिर्फ पंचर बना रही है, पंचर। पंचर बनाना गलत नहीं है, चाय बेचना भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कहते हैं कि मैं चाय बनाता था, चाय बेचता था, और आज भगवान का करम है और आप लोगों की कोशिश से आज मैं यहां हूं, प्रधान सेवक बन गए हैं वो। तो ये तो ऊपर वाले का कर्म है। तो चाय बेचना, चाय बनाना, पकौड़े तलना गलत नहीं है भाई।
पंचर बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप ही काहे बनाइएगा, आप ही काहे पंचर बनाइएगा, पकौड़ा तोलिएगा, आगे कहीं नहीं बढ़िएगा। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं बनिएगा? मैं तो कहता हूं खेलकूद में भी आगे बढ़िए। लोग बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये गलत बात है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। हर चीज में आगे बढ़ो भाई, हर चीज में आगे बढ़िए। आईपीएल में एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है, तो पैसा तो कमाइए कुछ ना कुछ। और याद रखिएगा, दुनिया देने वाले का नाम याद रखती है, लेने वाले का नहीं। आज क्रिश्चियन मिशनरी 2% है, पूरी दुनिया को वो लोग दे रहे हैं, और भारत देश में 2% है बस। दे रहे हैं, 3 चीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, ये 3 चीज वो दे रहे हैं। और हम मुसलमान क्या दे रहे हैं? अब फिर बोलूंगा तो बुरा मान जाइएगा, पहले माजरत कर लेता हूं। हम भी 2 चीज दे रहे हैं, एक शादी हॉल दे रहे हैं और एक होटल दे रहे हैं। शेख साहब, शेख साहब, हम भी दे रहे हैं ना, शादी हॉल दे रहे हैं, होटल दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं क्या? हॉस्पिटल दे रहे हैं क्या? काहे नहीं दे रहे हैं भाई? काहे नहीं दे रहे हैं? परेशान है। ये तो शिकायत करने वाली कौम हो गई है। रोना छोड़ दीजिए, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। हर घर में नमक है, लेकिन हर घर में मलहम नहीं है। नमक जानते हैं? नमक, जख्म पर अगर नमक लगा दे तो जख्म और हरा हो जाता है, लेकिन मरहम अगर लगा दें तो खत्म हो जाता है। हर घर में मलहम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नमक जरूर मिल जाएगा। मेरे भाइयों, शिकवे शिकायत खत्म कीजिए। होता क्या है, अपने यहां कोई भी मसला पैदा होता है, फौरन हम अपने ऊपर ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? और याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया हो गया। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम की चीज, मुसलमान की चीज वो ज्यादा हाईलाइट की जा रही है। आप देख लीजिए, मीडिया भी बहुत रोल अदा करता है। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, लेकिन सब मीडिया ऐसा नहीं है। वो और दिखाते रहता, जहां मुसलमान का कोई मसला हुआ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ले लेता है वो। और हम और आप सोचते कि देखो बदनामी हो रही है। बदनामी कुछ नहीं हो रही है, उसमें हमारा नाम हो रहा है। लोग कम से कम पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जहां सोना होगा वहीं चोरी होगी, जहां आम का दरख्त होगा वहीं ढेला पड़ेगा। जिसके पास कुछ रहेगा लोग उसी के पीछे पड़ेंगे। अगर आज मीडिया वाले मुसलमान लफ्ज को हटा दें, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दें, उनको कोई देखेगा? तो हमारी वजह से रोजी रोटी चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही भाई? तो किसी का पेट चल रहा है, प्रचार हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उसी में से फायदा हो रहा है। बाबरी मस्जिद टूटी थी, बहुत अफसोस हुआ, आज भी अफसोस है। लेकिन बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने मारा था उसका नाम था बलबीर सिंह। मेरे रब ने उसको मोहम्मद आमिर बना दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा जब तक 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा दुनिया से नहीं जाऊंगा। अभी 2020 में 100 मस्जिद बना के या रिपेयरिंग करके दुनिया से चले गए। एक मस्जिद गई, 100 आ गई। आप लोगों ने क्या किया? हमने और आपने क्या? रोएंगे सिर्फ बैठ के? रोने से काम नहीं चलता। आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, पेट्रोल कितने का चल रहा है भाई आजकल भारत देश में? डीजल, उसमें लिख के आता क्या गैस कितने का है? वो भी है। क्या लिख के आता क्या मुसलमान के लिए इतने का, दूसरे के लिए इतने का लिख के आता क्या? फिर आप ही काहे रोते हैं? हम ही मुसलमान काहे रोते? बढ़ने दो ना भाई। जितना बढ़ेगा अपना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, आगे जाएगा। तो हम ही काहे टेंशन ले रहे हैं? मुझको तो ये समझ में नहीं आता। कुछ भी बात होती है मुसलमान अपने ऊपर फौरन ले लेता। काहे लेते हैं भाई? ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। आखिर में 1-2 बात और बयान करूंगा। ऐसे हालात में हमें और आपको सब्र से काम लेना है, टेंशन नहीं लेना है। हालात एक जैसे कभी भी नहीं रहेंगे।
हालात एक जैसे कभी भी नहीं रहेंगे। अल्लाह के हाथ में कब क्या कर दे। जो किसी के पीछे पड़ता है अल्लाह उसके पीछे पड़ जाता है, पता है कि नहीं। अब मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की दुनिया में इस्लाम उतनी तेजी के साथ फैल रहा है। और ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह जिसके सीनों को चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है। इसलिए मेरे भाई हो, हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस्लाम पर कायम रहिए। दुनिया वाले मुलामत करते रहें, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा, अल्लाह को लोगों ने नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले ना जादूगर है, अल्लाह को कहा ना कि तीन का तीसरा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब लोगों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे। हिम्मत से काम लीजिए, काम करते जाइए। आप जबान से नहीं बोलने का, काम करते जाइए, जबान से नहीं बोलने का। काम बोलता है भाई, काम बोलता है, काम कीजिएगा तो उसका फायदा है। तो मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत के साथ इस्लाम को फैलाइए, इस्लाम का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67। अगर दावत तबलीग का काम होगा, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला लोगों की तकलीफ से बचा करके रखेगा। इसलिए सबसे बड़ा काम। और एक अहम चीज है, दुआ भी करते रहिए। ये सुन्नत हम और आप जारी नहीं किए हुए, ये सुन्नत पर अमल ही नहीं हो रहा है। यानी गैर मुस्लिमों के लिए, काफिरों के लिए, इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के लिए आप दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इस्लाम का सिपाही बना दे। है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3681, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहल और बिउमर बिन खत्ताब। अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत दे दे अबू जहल के जरिए या उमर के जरिए। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम का सिपाही बना दिया। आज हम और आप भी दुआ कर सकते हैं, दो का नाम लेकर, मैं नाम नहीं लूंगा। अल्लाह से दुआ है, बस यही बात थी, खत्म हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जोर से बोलिए आमीन। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह दुनिया की जो मोहब्बत दिलों में बैठ गई उसको तू निकाल दे, आखिरत की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह सब्र करने वाला बना, शुक्र करने वाला बना। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं, अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनको औलाद नहीं हो रही है अल्लाह तो उनको औलाद दे दे। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से फिर आपसे गुफ्तगू होगी। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, आप उसकी तरफ मत जाइएगा, लेकिन जो मेरा पैगाम था वो पैगाम बिल्कुल मोहब्बत वाला था और पहुंचाने वाला था। बस उस पैगाम को लीजिए और ये लेके जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। हम और आप जिंदगी भर कोशिश कर लेने की नहीं हो सकता मेरे भाइयों। इस्लाम और ईमान की दौलत मिली हुई है, पूरी दौलत एक तरफ, ईमान और इस्लाम की दौलत एक तरफ, कोई मुवाजना नहीं, कोई बराबरी नहीं। अल्लाह हम सब के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, आमीन। किताब सुन्नत पर चलने वाला बनाए, बिदात व खुराफात से अल्लाह दूर रखे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी हफिज़हुल्लाह, आपने बहुत ही अहम बातों की तरफ हमें रहनुमाई दिलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन बातों को समझने वाला और उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। हाज़रीन, आपसे एक गुजारिश है, वो ये कि सदारती खिताब के बाद इख्तिताम मजलिस के ऐलान तक रुके रहें। जब मजलिस का इख्तिताम हो जाए तो सबसे पहले उलमा इकराम को जाने दें, उसके बाद आप अपनी कुर्सियों से उठें। अदब और एहतराम का लिहाज रखें, ख्याल करें। उलमा इकराम को पहले जाने दें, उसके बाद आप जाएं। आखिर में तकारीर के अख्तिताम पर मैं सदारती खिताब के लिए आली जनाब अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती खिताब पेश करें। फलियतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरमान इकराम व हाज़रीन जलसा, मैं आप तमाम हजरात का और उलमा इकराम का मैं मशकूर व ममनून हूँ कि हमने जितनी तवक्को नहीं की थी
प्रोग्राम की कामयाबी की जितनी हमने तवक्को नहीं की थी, उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम को आप लोगों ने कामयाब बनाया। आप लोग दूर दराज से वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुलाने पर आप लोग आए हैं। आप सबका मैं मशकूर व ममनून हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से, मीलों दूर से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वक्त निकाला और अजियत उनको पहुंची, तकलीफ पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंचे वो, और आप लोगों को उन्होंने अहम अहम बातों की तरफ आपको मुतवज्जो किया। उनके खिताबात पर अमल करें और उनकी बातों को जो आपने सुना है उसके ऊपर अमल करें, यही प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये प्रोग्राम पैसे पैसे खर्चा करके, वक्त निकाल कर ये प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं कि आप लोगों तक, यानी लोगों तक सही इस्लाम को पहुंचाया जाए और हालात हाजिरा के ऊपर, हालात मौजूदा जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उन हालात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने आप लोगों को मुतवज्जो किया कि हम परेशान क्यों हैं, हम परेशान क्यों, परेशानियों के असबाब क्या है, तो उस तरफ आपको उन्होंने मुतवज्जो किया। और ज़रूर जो है उसके ऊपर अमल करें, नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें अपने लिए भी और मुखालिफिन के लिए भी। और मेरा आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त और इल्तिजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खानापुर जिस जगह पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, ये जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद अब्दुल रहीम के नाम से मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेहनतें की, अपना पैसा लगाया, जिस मकसद के लिए भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन इस वक्त मस्जिद जो है नामुकम्मिल है, मस्जिद नामुकम्मिल है, उसमें वज़ू खानों की कमी है और मस्जिद में ठहरने के लिए, रहने के लिए, इमाम साहब के लिए मकान की भी किल्लत थी, उनके लिए मकान भी नहीं था। तो इस वजह से उलमा इकराम आ रहे थे और चले जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अहले खैर हजरात ने हिम्मत की, ज़िम्मेदारान ने हिम्मत की, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से मुत्तसिल एक मकान खरीदा। उसको एक अहले खैर ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे दरमियान मौजूद है, उन्होंने पहले उस मकान को खरीदा था, लेकिन उन्होंने उस मकान को मस्जिद में जिन पैसों में उन्होंने खरीदा था उससे कम पैसों में उन्होंने मस्जिद के लिए वो मकान दे दिया है। और उन्होंने कहा 6 महीने का वक्त, उन्होंने मस्जिद के लिए, ज़िम्मेदारान के लिए 6 महीने का वक्त दिया कि इस मकान की जो मालियत है 6 महीने में आप लौटाइए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जमात हमारी खानापुर के अंदर, हमारी जमात छोटी है और मालदार लोग नहीं है जमात के अंदर, मालदार लोग है भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत माल अपना खर्च किया, अल्लाह के लिए अपना बहुत माल खर्च किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए उन लोगों को, अल्लाह उन लोगों को और हिम्मत दे और माल खर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से ये दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त ये है कि आप लोग उस कर्ज के लिए जो ज़िम्मेदारान के ऊपर, मस्जिद के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते जाएं। और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह इस मकाम पर होते रहेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी शिरकत कीजिए, दोस्त अहबाब को लेकर हाजिर होइए ताकि हिम्मत अफजाई हो। हमारा मकसद कोई एक नई जमात की ईजाद हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद कुरान और सुन्नत को सही तरीके से वाज़े किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और हम खुद भी कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल पैरा हों। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसागाह में ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको भी, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे कि उन्होंने वक्त निकाला और जलसे में हाजिर हुई। और उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जो भी बातें आप लोगों ने सुनी है शयूख से, और उसके ऊपर अमल पैरा हो। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि मस्जिद के लिए जो मस्जिद कर्ज में मुब्तला इस वक्त, उस कर्ज की अदायगी के लिए आप लोग भी कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन करते जाएं। अगर इस वक्त अपने साथ आप तमाम हजरात इस वक्त अगर कुछ ना भी लाए हों, तो आइंदा याद रखिए कि अपने घर जाकर के अपने ज़िम्मेदारान से मिल करके मस्जिद में जुमा के दिन जो हमारे पास एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है कि जुमा के बाद मसाजिद के लिए चंदे किए जाते हैं, आप अपने मकामात पर मसाजिद में ऐलान कीजिए और चंदा कीजिए और खानापुर के ज़िम्मेदारों को दीजिए ताकि वो कर्ज की अदायगी हो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों ने
इतनी तवक्को नहीं की थी कि इतने लोग और इतनी ख़वातीन इस प्रोग्राम में आएंगी। तो इसलिए खाने का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए यहाँ पर किया गया है और बहुत ही तहम्मुल से, सब्र से एक दूसरे का ताउन कीजिए। खाना खाकर ही इस मजलिस से जाइए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश कीजिए कि गहमा गहमी ना हो और बिल्कुल जो है और बिल्कुल अजर और सवाब आप लोगों ने कमाया है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए और इख्तिताम मजलिस के ऐलान के लिए फजीलतुल शेख आमिर सुबहानी सलफ़ी हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें और इख्तिताम मजलिस का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सूरह बकरा आयत नंबर 152। सबसे पहले मैं उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए तमाम तारीफ़ें लायक व सज़ावार है, जो लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है, जो तने तन्हा है, जिसकी तौफीक से आज ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर को पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल रही और हम लोगों ने सारी जमात व जमीयत मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बेशुमार मेहनतें, कोशिशें और तमाम तरह की कोशिशों को लगाकर इस प्रोग्राम को हमने सींचा और कामयाब करने की कोशिश की। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल न होती तो एक कामयाब प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। हर काम की कामयाबी का जामिन, उसका कामयाब होने के लिए अल्लाह की तौफीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के बगैर तौफीक के कोई पत्ता नहीं हिल सकता, एक परिंदा नहीं पर मार सकता है, एक एक इंसान चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। उसके लिए उसे चाहिए कि वो अल्लाह से तौफीक मांगे। तो हमने जो सुना, उलमाए कराम से जो गुफ्तगू सुनी, जो बातें सुना, उसे अमल करना है, उस पर अमल करने की कोशिश करना है। हम इधर से इस कान से सुने और इस कान से निकाल नहीं देना है, बल्कि उसे महफूज रखना है। और इस कान के बीच में जो एक चीज हाइल होती है, जो एक पर्दा आता है, वो है दिमाग। उसे दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, अपने दिल में चस्पा करने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वरना प्रोग्राम तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन लोग अमल नहीं करते। मेरे मुहतरम सामईन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे मेहमान खुसूसी फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त हमारे बीच सर्फ किया, हमें अच्छी तालीमात से नवाजा, हमें अच्छी बातें बताई। और मैं फजीलतुल शेख और जितने भी उलमाए कराम ने इसमें खिताब किया, जो भी खिदमत अंजाम दिए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जमीयत व जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे मस्जिद के सदर जनाब जाफर साहब, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। अल्लाह ताला उनकी कोशिश को, उनकी मेहनत को कामयाब किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको और मेहनत करने की तौफीक दे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम है, आप खाना पीना खा पी कर जाए और आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आराम से जाए और इस प्रोग्राम का यहीं से इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पहले दुआ से खात्मा कर देते हैं
अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम है कि उसने हमें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया और हमने मुफीद बातें सुनी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इस पर, इन बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अतूबु अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यहीं से इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो लोग दूर दराज से आए हैं, जो मेहमान दूर से आए हैं, पहले उनको खाना के लिए कुर्सियां दिया जाए, मुहैया कराया जाए, उसके बाद आप लोग खाएं। मकामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप पहले मेहमान का ख्याल रखें, मेहमान खाना खा ले, उसके बाद आप भी खाकर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।